हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज है नवरात्रि का पहला दिन। सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आप लोगों पे खूब सारी कृपा बनाए रखे। तो फ्रेंड्स, आज मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग से। तो यहाँ पे मेरी पूजा की सारी तैयारी हो गई है और मैं पूजा करने बैठ गई हूँ। मैं चौकी ज़्यादा हर नवरात्रि पे नीचे ही लगाती हूँ। नीचे आराम से पूजा हो जाती है अच्छे से, क्योंकि आरती वगैरह काफ़ी करनी पड़ती है तो टाइम काफ़ी लग जाता है और जोत वगैरह भी जलानी पड़ती है। तो मंदिर तो ऊपर है छोटा सा, और चौकी जब लगानी होती है तो मैं नीचे लगा देती हूँ। जितने भी भगवान जी हैं और माता रानी की जो पीतल की जो मूर्ति है वो नीचे मैं चौके पे ही रख लेती हूँ। वैसे तो मम्मी होती है हर साल, तो मम्मी और मेरा ही फास्ट रहता है। तो बट इस बार है नहीं, मम्मी छोटी बेटी के घर गई हैं तो आज मेरा ही फास्ट है बस। और हस्बैंड रखते नहीं हैं, और बच्चे का तो मतलब ही नहीं बनता क्योंकि स्कूल वगैरह जाते हैं, तो अभी छोटे भी हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले मैं पूजा कर लेती हूँ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। तो यहाँ पूजा भी मेरी हो गई। सबसे पहले मैं जोत ठंडी कर देती हूँ, और पूजा के लिए भी आज लेट हो गई थी। आपने इससे पहले जो मैंने ब्लॉग डाला था उसमें आपने देखा होगा, हम लोग शाम को मार्केट जा रहे थे। बट जैसे ही मार्केट जाने के तैयार हो रहे थे, एक तो सुबह से मौसम ख़राब हो रहा था और रात को बारिश आने लगी, इस वजह से मार्केट भी नहीं जा पाई। तो जो भी पूजा का जो सामान है वो मैं नेक्स्ट डे लेकर आई हूँ। तो सुबह सबसे पहले उठ के मॉर्निंग में मैंने नहाया। नहाने के बाद मार्केट गई तो सारा सामान लेकर आए। फिर उसके बाद मंदिर को पूरा डेकोरेट करा अच्छे से, फिर चौकी वगैरह लगा के। तो काफ़ी टाइम हो गया था, तो इस वजह से आज थोड़ा लेट हो गई थी। तो यहाँ मैं आ गई रसोई में पूजा करने के बाद। तो अपने लिए मखाने और ये दाने फ्राई कर रही हूँ, तो चाय के साथ ही खाऊंगी। और सिस्टर के लिए मैंने पोहा बनाया था, तो वो पोहा खा लेगी। उसका फास्ट है नहीं, एक्चुअली बेबी उसका छोटा है, तो इस वजह से मैंने मना कर दिया। तो यहाँ मखाने भी मेरे फ्राई हो गए हैं, तो उसे बाउल में कर लेती हूँ। और पोहा गर्म करके सिस्टर को रूम में दे के आ गई हूँ। वो बच्चों के साथ नाश्ता कर रही है, और चाय भी मेरी बन गई। उसके बाद सोचना है लंच में क्या बनाना है। आज बच्चे घर पे हैं तो थोड़ा लंच भी जल्दी बना लूँगी। तो फ्रेंड्स, आज का नाश्ता मेरा यही है। तो चलिए मैं सबसे पहले नाश्ता कर लेती हूँ, मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। और अभी टाइम करीब बज रहे हैं 2, और यहाँ आ गई हूँ मैं रसोई में। और कपड़े वगैरह तो धुल गए हैं। सुबह नाश्ता करने के बाद सबसे पहले मैंने मशीन लगाई थी, तो थोड़े से कपड़े थे तो वो धुल गए। एक तो सिस्टर है तो हेल्प कर देती है, तो काम बहुत जल्दी हो जाता है। तो आधे से ज़्यादा कपड़े सूख गए हैं। और मैं बना रही हूँ यहाँ पे तायरी। सिस्टर बोली कि एक तो आपको फास्ट है तो ज़्यादा कुछ फैलाओ मत ना, सिंपल सी तायरी बना लो। तो तायरी मैंने ज़्यादा कुछ नहीं डाला, मटर है और आलू। तो सिंपल सी यहाँ मैं तायरी बना रही हूँ, तो बच्चे भी खा लेंगे शौक से। और काव्या को तो वैसे भी तायरी बहुत ज़्यादा पसंद है। और सुबह फ्रेंड मैं सोच रही थी कि मैं साड़ी पहनूंगी। साड़ी मैंने रात निकाल के भी रखी थी कि कल साड़ी पहनूंगी, लेकिन सुबह इतना ज़्यादा काम था, मार्केट भी जाना था, पूजा की तैयारी भी करनी थी। इस वजह से मेरी साड़ी तो कैंसिल हो गई है। सोचती हूँ कि साड़ी पहनूंगी बट नहीं पहन पाई। तो चलिए, यहाँ मेरी तायरी भी बन गई है। तो यहाँ तायरी छोंक के मैं आ गई रूम में। जो कपड़े सूख गए तो वो रूम में लेके आ गई हूँ। तो हम दोनों मिलके तय कर रहे हैं। तय करने में मुझे सबसे ज़्यादा आलस आता है, एक तो कपड़े तय करने में और एक प्रेस करने में। दोनों काम में ना मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। कपड़े कितने भी दे दो वो तो मैं धो लूँगी, मुझे उसमें कोई टेंशन नहीं होती। जहाँ तय करने का नंबर आता है तो वहीं बस मेरी टेंशन शुरू हो जाती है। लेकिन सिस्टर है तो यहाँ बैठ के तय करवा रही है साथ में। लेकिन अभी तो छोटे छोटे कपड़े हैं, अनवी के हैं और ये अद्विक के हैं। तो दोनों का नाम सेम सेम है ना फ्रेंड्स। तो चलिए, यहाँ मैं छोटे छोटे कपड़े हैं वो तय कर रही हूँ। बाकी जो बड़े हैं वो बाद में लेकर आऊँगी, तो वो फिर मैं बाद में तय कर लूँगी। लेकिन जितने जल्दी सूख जाएंगे तो ये है, रख देते हैं। और यहाँ पे अनवी मैडम सो रही है। अद्विक जैसे ही चीखता है तो एकदम से उसकी आँख खुल जाती है। तो चलिए, यहाँ कपड़े भी मेरे तय हो गए हैं। अब सबको मैं तायरी दे देती हूँ। उसके बाद फिर रात की भी तैयारी करनी है कि खाने में क्या बनाना है। तायरी खा रही है मौजी के हाथ की। बस यम 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 मजा आ रहा है। तायरी खा रही है, तायरी अच्छी जी।
बस 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 बस, ये भी खाएगी, अब ये भी खाओगी हैं? शाम को पकौड़ी खाना, फोटो के आटे की पकौड़ी खाना, पकौड़ी पकौड़ी घर पकौड़ी। मैं खा लूं? मैं खा लूं? मैं खा लूं? ये और अभी बज रहे हैं शाम के 5, तो झाड़ू तो मेरी लग गई है और पोछा लगा रही, बस वाइपर में ऐसे ही पोछा लगा दूंगी एक बार, थोड़ा साफ़ हो जाए, क्योंकि शाम को दीपक जलाना होता है। और आज मौसम भी थोड़ा ठीक नहीं है, बारिश का मौसम हो रहा है शाम से ही, तो देखते बारिश तो नहीं हुई लेकिन मौसम ऐसे ही ख़राब हो रहा है। और मैं शाम को आ गई, थोड़ा शाम को पानी डाल दो बाहर तो अच्छा रहता है, पौधे वगैरह में भी डेली का काम है। अब तो गर्मी शुरू हो गई तो पानी बहुत जल्दी सोख लेता है, तो यहाँ मैं पानी डाल दी, थोड़ा सा छिड़काव जरूर कर लेती हूँ। सुबह जब मॉर्निंग में उठती हूँ तो थोड़ा बहुत सुबह कर लेती हूँ अगर मुझे याद रहती है, नहीं तो शाम को तो करना ही करना है। तो यहाँ मैं अपना ऊपर का काम कर रही थी, झाड़ू पोछा वगैरह, पानी वगैरह भर रही थी। स्नेहित ने मेरे लिए आलू बॉयल करके रख दिया था, तो पहले मैं अपना करके रख लूँगी। आलू बॉयल कर लिया था, उसके बाद फिर मैं जब अन्न का हो जाएगा गैस, फिर मैं अपना नहीं बन कर पाऊँगी। तो आलू मेरे इधर बॉयल हो गए, तो मैं अपने लिए तो यहाँ पे बस ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊँगी, आलू की पकौड़ी बनाऊँगी कोटो के आटे की। दही हो गया, बस ये हो गया मेरा। और इन लोगों के लिए मटरा है बॉयल करे हुए, सुबह का मैंने भिगो दिया था, तो अब मैं मटरा आलू डाल के वो सब्ज़ी बनाऊँगी और अपने लिए पकौड़ी और रोटी चावल वो हो जाएगा इन लोगों के लिए। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने काट लिया है पीसेस, इसे मैं फ्रिज में रख दूँगी, अपना मैं बाद में करूँगी, पहले इन लोगों को बना दूँगी क्योंकि बच्चे हैं, फिर इन्हें भूख लग जाएगी, मैं तो अपना बाद में भी खा लूँगी। तो ये 4 आलू छोड़ दिया मैंने सब्ज़ी के लिए। तो यहाँ मैं बस टमाटर पे वो चॉप कर रही हूँ, प्याज वगैरह तो नहीं डालूँगी, टमाटर हरी मिर्च है वो चॉप कर लूँगी। और एक तरफ मेरी चाय बन रही है और फिर मैं सब्ज़ी भी छौंक दूँगी, तो यह सब्ज़ी बन जाएगी। और चावल बना के रोटी भी सेक के रख दूँगी, तो फिर गैस साफ़ करके फिर मैं अपना बनाऊँगी, फिर ताकि क्या है अन्न का नहीं होगा। तो वो भी आ गए हैं ऑफिस से, तो बस चाय बना रही हूँ इन लोगों के लिए। अब मेरा इस टाइम मन नहीं है चाय पीने की, क्योंकि सुबह भी चाय पी थी और दोपहर भी पी थी, तो मन नहीं है बिल्कुल भी, खाली पेट चाय पीते थे ना, एक तो कुछ सुबह से कुछ खाया नहीं है। और आज थर्सडे है तो इस वजह से बनाने में नहीं खाया है, क्योंकि थर्सडे दिन बनाना नहीं खाना चाहिए। और ये ब्लॉग भी मेरा थर्सडे का है, तो थोड़ा पोस्ट करने में लेट हो गई हूँ। तो ये देखिए मेरी चाय भी बन गई है और इधर मैंने सब्ज़ी भी चौंक दी है। तो ये है मटरा, जो छोले वाली जो मटरा होता है वो है, आलू डाल के बहुत टेस्टी बनते हैं। आज तो मैंने प्याज की बनाई नहीं है, पर बट प्याज के और ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो चलिए उधर मैंने इन लोगों का तक खाना बना के अलग हटा के रख दिया है। अब यहाँ बना रही हूँ अपने लिए कोटो के आटे की पकौड़ी। तो ये देखिए बिल्कुल सीमेंट जैसा लग रहा है। काव्य आई थी, कहती मम्मा ये तो सीमेंट जैसा लग रहा है इसका पेस्ट, मैंने कि इसका कलर ही ऐसा होता है। तो ये देखिए पहले मैं पूजा करने के लिए थोड़े से निकाल लेती हूँ, क्योंकि भोग लगाने हैं, तो पहले थोड़े से निकाल लूँगी। उसके बाद ये मंदिर में तो नहीं भिजवाऊँगी, तो मैं काव्या को ही दे देती हूँ, वो भी कन्या है। तो पहले मैं भोग के लिए निकाल लेती हूँ, पूजा कर लेती हूँ। दीपक तो मैंने पहले ही जला दिया था, झाड़ू पोछा जब करके आ गई थी, क्योंकि दिन छिप गया था और पकौड़ी सेकने में थोड़ा टाइम था। तो अब मेरी पकौड़ी बनी है, तो अब मैं भोग लगा दूँगी। बाकी दीपक तो पहले ही जला दिया था, तो और आरती वगैरह तो पहले हो गई थी। अब बस एक ही काम रह गया भोग लगा के, उसके बाद फिर अब बहुत ज़ोरों की भूख लग रही है। तो यहाँ मैं आ गई हूँ भोग लगाने के लिए, और सिस्टर है वो थोड़ा ब्लॉग बना देती है इस टाइम है, तो चलिए मैं पहले भोग लगा देती हूँ। तो चलिए यहाँ मैंने भोग भी लगा दिया है, और अब फटाफट अपने लिए निकाल लेती हूँ, क्योंकि मुझे लग रही है भूख। तो ये है मेरे लिए थोड़ा सा ही अभी लिया है, क्योंकि गरम गरम कोटो के आटे की जो पकौड़ी होती है ना, गरम गरम ही टेस्टी लगती है। और ये है दही, अब बाकी कुछ नहीं बनाया है। लौकी वगैरह भी लेके आए थे कि करे कुछ पराठे या पूरी सेक लेना, पर मेरी इच्छा नहीं थी, अकेले के लिए क्या बनाना इतना, तो मेरे लिए तो यही बहुत है।
तो मैं इतने जा रही हूँ खाने के लिए। और एक बार कढ़ाई में मैंने और डाल दिया है, तो सिस्टर है वो सेक देगी, फिर वो अपना बाद में मुझे देती रहेंगी। सब ने खा लिया, बच्चों ने भी खा लिया, हस्बैंड ने भी खा लिया और सिस्टर ने भी खा लिया। बस पकौड़ी रह गई थी, तो मैं अपने लिए तो लेकर आई हूँ, एक बार कढ़ाई में डाल कर आई हूँ, सिस्टर मुझे सेक के दे देगी। बाकी जो थोड़े से बच जाएंगे एक एक बार बच्चे और वो लोग भी खा लेंगे। ज़्यादा तो मैंने बनाए नहीं थे, बाकी तो सब लोग खा चुके हैं खाना। तो ये मुझे देख के एकदम से गोदी में आ गई थी, तो पहले इसका ही भोग लगाती हूँ कन्या का, उसके बाद फिर मैं अपना बाद में खाऊंगी, नहीं तो झूठा हो जाएगा। और खाने के मामले में बहुत चट्टू है, जैसे खाना देखती है ऐसे कूदती है कि बस मुझे जल्दी से खाने के लिए दे दो। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ मैं एक नई ब्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।